नमस्ते। प्रयागराज में हुई हालिया हिंसा की बड़ी खबर के साथ मैं हाजिर हूँ। यह घटना जिसने पूरे शहर को झकझोर दिया, अब राजनीतिक बयानों के केंद्र में भी आ गई है। प्रयागराज हिंसा, विरोध प्रदर्शन से लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तक। प्रयागराज का करछना क्षेत्र 29 जून 2025 को तब रणभूमि बन गया जब आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद को सर्किट हाउस में नजरबंद कर दिया गया। वो कौशाम्बी और करछना में दलित उत्पीड़न की हालिया घटनाओं के पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे थे। प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें रोका, जिसके बाद उनके लगभग 5000 समर्थक, जिनमें भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी शामिल थे, सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों, निजी वाहनों और सरकारी बसों पर जमकर पथराव और आगजनी की। इस दौरान पुलिसकर्मी, पत्रकार और आम नागरिक भी घायल हुए। सड़कों पर जली हुई गाड़ियां और टूटे हुए शीशे हिंसा की भयावहता बयां कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये हिंसा एक साजिश के तहत की गई थी और उपद्रवी लाठी, डंडे, पत्थर और पेट्रोल बम लेकर आए थे। पुलिस की सख्त कार्रवाई। इस मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। अब तक करीब 75 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और लगभग 600 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें 54 नामजद और 550 अज्ञात शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए उपद्रवियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने 15 टीमें बनाई हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने यह भी कहा है कि सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से ही की जाएगी। राजनीतिक बयानबाजी। इस घटना के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी कांशीराम आजाद ने इस हिंसा को एक साजिश करार दिया है और इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उनके कार्यकर्ता हिंसा में शामिल नहीं होते और अगर सरकार या पुलिस जानबूझकर उनके लोगों को निशाना बनाती है तो वे लखनऊ में बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने दावा किया कि हिंसा में उनके समर्थकों का हाथ नहीं है, बल्कि ये उन्हें बदनाम करने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा, सत्ताधारी भाजपा ने इस हिंसा की कड़ी निंदा की है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार सख्ती से इस मामले से निपटेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष समाज में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी सपा अध्यक्ष ने इस घटना के लिए कानून व्यवस्था की विफलता को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा, प्रयागराज में हुई हिंसा दुखद है। सरकार को स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए था। ये भाजपा सरकार की विफलता का सीधा परिणाम है कि लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी बसपा सुप्रीमो ने इस हिंसा को दलित समुदाय की उपेक्षा से जोड़ा है। उन्होंने कहा, दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और सरकार चुप्पी साधे हुए है। जब लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं तो उन्हें दबाया जाता है। यह हिंसा इसी दमन का परिणाम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इस घटना पर चिंता जताई है। पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सरकार को जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, न कि उन्हें भड़काने का काम करना चाहिए। हम निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों के प्रबंधन पर कई सवाल खड़े करती है। समाचार नेशनल इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखेगा। प्रयागराज हिंसा पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।